हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल कश्यप एडुकेयर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के हॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं। इससे न सिर्फ आपके एग्जामिनेशंस में बल्कि इस चैप्टर को समझने में भी काफ़ी सहूलियत होगी। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और प्रत्येक प्रश्न का आंसर मेरे कहने से पहले ही खुद करने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। Which of the following statement is not true regarding the characteristics of matter? पदार्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन असत्य हैं? ऑप्शंस हैं particles of a matter are randomly moving in all directions. Kinetic energy of the particles increases with a rise in temperature. Kinetic energy of the particles of all matters remains the same at a particular temperature. Particles of matter diffuse into each other on their own. इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। Kinetic energy of the particles of all matters remains the same at a particular temperature. यह करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि सभी मैटर्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। ऑप्शन ए, बी और डी में दिए गए स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नांकित में से सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। ऑप्शंस हैं ए, मटेरियल्स एग्जिस्टिंग एज लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर देन that of room temperature. B. The phenomenon involving the transition of a substance from solid to liquid state is called sublimation. Option C है to convert a temperature on the Celsius scale to Kelvin scale, subtract 273 from the given temperature. And option D है the density of ice is less than that of water. तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन डी सही है। अब हम ऑप्शन ए पर विचार करें तो हमें पता है फ्रेंड्स कि जब कोई लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो रूम टेम्परेचर से कम होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम हो यह जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होने को सब्लिमेशन बताया गया है, जो कि गलत है। फ्रेंड्स, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने का जो प्रोसेस है, जो ट्रांजिशन होता है, यह फेनोमेनन मेल्टिंग कहलाता है, सब्लिमेशन नहीं। तो इस प्रकार ऑप्शन बी भी गलत है। और ऑप्शन सी में है फ्रेंड्स सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में बदलने के लिए 273 घटाया नहीं जाता है, बल्कि 273 जोड़ा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज the temperature of a substance to remain constant while it is undergoing a change in its state. Options हैं latent heat, lattice heat, loss of heat, none of these. तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है latent heat, ऑप्शन ए, latent heat. फ्रेंड्स, जब कोई सब्सटेंस अपने अवस्था में परिवर्तन करता है उस समय टेम्परेचर एक समान रहता है, यह लेटेंट हीट के कारण ही संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑलवेज रिजल्ट्स इन द कूलिंग इफेक्ट? ऑप्शंस हैं कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन अर्थात वाष्पीकरण, इस फेनोमेना में हमेशा ही कूलिंग इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑन कन्वर्टिंग 300 केल्विन, 323 केल्विन एंड 373 केल्विन टू सेल्सियस स्केल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर्स विल बी 33 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस, 118 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 119 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस।
and the last option is 56 degree Celsius, 119 degree Celsius and 35 degree Celsius। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फ्रेंड्स आपको पता है कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए 273 माइनस करना पड़ता है। तो यह मैथमेटिकल क्वेश्चन है जिसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फेनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। मीन्स कि निम्नांकित में से कौन से ऐसे सेट ऑफ फेनोमेना है जो कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन कौन से इसमें फेनोमेना हैं, किस ऑप्शन में वे सारे फेनोमेना हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वृद्धि होती है। ऑप्शंस हैं डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस, सोल्यूबिलिटी, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस और लास्ट ऑप्शन है इवेपोरेशन, सोल्यूबिलिटी, डिफ्यूजन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इंक्रीजेस with increase in temperature. Question number 7. When heat is constantly supplied by a burner to boiling water, then the temperature of water during vaporization rises very slowly, rises rapidly until steam is produced. First rises, then becomes constant, doesn't rise at all. तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, डज नॉट राइज एट ऑल। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर को और भी ज़्यादा एनर्जी हीट देते हैं तो उसके सारे एनर्जी जो हैं वो उसके स्टेट चेंज करने में लग जाते हैं लैटेंट हीट के रूप में, और इस प्रकार टेम्परेचर राइज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। कौन से कथन सत्य नहीं है। ऑप्शंस हैं द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस exert negligibly small forces on each other except during collisions, and the last option is the molecules of a gas occupy all the space available. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, the molecules in a liquid are arranged in a regular pattern. Question number 9, a form of matter has no fixed shape but it has a fixed volume. An example of this form of matter is krypton, water, steel, कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यह कहना चाह रहा है कि एक कोई फॉर्म ऑफ मैटर है जिसमें शेप तो फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है, अर्थात यह बात हो रही है लिक्विड की। तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से लिक्विड को पहचानना है जो कि है वाटर ऑप्शन बी में। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, वाटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन अ गैस जार full of air is placed upside down on a gas jar full of bromine vapor, the red-brown vapors of bromine from the lower jar go upward into the jar containing air. In this experiment, air is heavier than bromine. Both air and bromine have the same density. Bromine is heavier than air. Bromine cannot be heavier than air because it is going upward against gravity. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रोमीन इज हेवियर देन एयर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वुड इंक्रीज। निम्नलिखित में से किन स्थितियों में मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा। ऑप्शंस हैं increasing pressure on gas in a closed container, some gas leaking out of the container,
increasing the volume of the container of gas, adding more gas to the container without increasing the volume of the container. स्टेटमेंट फर्स्ट में इंक्रीजिंग प्रेशर की बात की जा रही है। जब क्लोज्ड कंटेनर में प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में है सम गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, तो कंटेनर से बाहर जब गैस लीक होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा। तीसरा स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ गैस, गैस के कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाने पर उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और चौथा स्टेटमेंट है एडिंग मोर गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। यदि किसी कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करते हैं और उसमें और भी गैस रखी जाती है तो उसका प्रेशर बढ़ेगा और जो भी है गैस उसमें उनके मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 12 है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स, गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स एंड ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। Question number 13. During summer, water kept in an earthen pot becomes cool because of the phenomenon of diffusion, transpiration, osmosis, evaporation. तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इवेपोरेशन। अर्थेन पॉट के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे रिस के पानी बाहर आ जाता है और उसके सतह से इवेपोरेशन का फेनोमेनन होता है, जिसके चलते वो पानी उसमें रखा हुआ जो है वो ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। Which one of the following represents a correct arrangement? Water, air, wind, air, sugar, oil, oxygen, water, sugar, salt, juice, air। इस क्वेश्चन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ते हुए क्रम में बताना है फ्रेंड्स। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एयर में कम अर्थात गैस में कम, उसके बाद लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा और सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है। तो इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन सी होगा, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। क्वेश्चन नंबर 15 इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नांकित में से सही कथन की पहचान करनी है। कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। Conversion of vapor into solid without passing through the liquid state is called sublimation. Conversion of vapor into solid without passing through the liquid state is called freezing. Conversion of solid into liquid is called sublimation. इसका आंसर है ऑप्शन ई, none of the above. Question number 16. Which condition out of the following will increase the evaporation of water? किस स्थिति में evaporation of water बढ़ेगा? ऑप्शंस हैं increase in temperature of water, decrease in temperature of water, less exposed surface area of water, adding common salt to water। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, increase in temperature of water। Question number 17. The boiling point of water at sea level is 0 degree Celsius, 273 K अर्थात केल्विन, 373 केल्विन और चौथा ऑप्शन है 273 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 373 केल्विन। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसे केल्विन में चेंज करने पर 373 केल्विन आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस एट रूम टेम्परेचर? ऑक्सीजन, वाटर, ब्रोमीन, आयरन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयरन। क्वेश्चन नंबर 19, ड्राई आइस इज वाटर इन सॉलिड स्टेट, वाटर इन गैसियस स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड इन लिक्विड स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।